ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। चैतन्य चरितामृत सत्र 192 192 में सभी का स्वागत है। कृष्णदास कविराज गोस्वामी द्वारा लिखित एवं भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद द्वारा तात्पर्य सहित विवेचित इस पुस्तक के आदि लीला के 17 अध्याय, मध्य लीला के 25 अध्याय और अंत लीला के 20 अध्यायों को हम सभी ने इन 191 सत्रों में श्रवण किया है। और आज का सत्र, जिसमें अंत लीला अध्याय संख्या 20 शिक्षाष्टकम की प्रार्थनाएं हैं, 151 छंदों वाले इस अध्याय के अंतिम भाग में और पूरे चैतन्य चरितामृत सत्र के इस क्रमबद्ध अध्ययन के अंतिम सत्र में। इसके उपरांत भी चैतन्य चरितामृत की कक्षाएं, सत्र, क्विज और विभिन्न विषय परक सत्र होते रहेंगे, पर क्रमबद्ध अध्ययन का यह अंतिम सत्र है, जिसमें प्रथम दृष्टया हम सभी ने एक एक छंद, श्लोक, अध्याय श्रवण और पठन करने का परस्पर प्रयास किया है। अध्याय संख्या 20 अंतलीला शिक्षाष्टकम की प्रार्थनाएं 102 से लेकर 151 तक संपूर्ण अंतलीला का संक्षिप्त प्रस्तुतिकरण और उपसंहार है। तो यदि हम पाठ्यक्रम के छंदों में जाएं तो छंद संख्या 102 में कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं, एबे अंत्य लीला गण करी अनुवाद, अनुवाद कहले पाई लीला र आस्वाद। अब मैं अंत्य लीला की समस्त लीलाओं को दोहराता हूँ, क्योंकि ऐसा करने से मैं उन लीलाओं का पुनः आस्वादन कर सकूंगा। तो इस अंतिम भाग में, इस अध्याय में, इस पुस्तक में और इन सत्रों के पाठ्यक्रम के अंतिम पड़ाव पर हम सभी इन सभी अध्यायों की संक्षिप्त पुनरावृत्ति कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी से श्रवण कर रहे हैं। वो कहते हैं, मैं इसकी पुनरावृत्ति इसलिए करूंगा ताकि मैं उन लीलाओं का पुनः आस्वादन कर सकूं। प्रथम परिच्छेदे रूपे द्वितीय मिलन, तार मध्य दुई नाटकेर विधान श्रवण। कहते हैं, प्रथम अध्याय में बताया गया है कि रूप गोस्वामी किस तरह श्री चैतन्य महाप्रभु से दूसरी बार मिले और किस तरह महाप्रभु ने उनके दो नाटकों विदग्ध माधव तथा ललित माधव को सुना। तार मध्य शिवानंद संगे कुकुराइला, प्रभु तारे कृष्ण काहिया मुक्ति कराइला। इसी अध्याय में शिवानंद सेन के कुत्ते की घटना का भी उल्लेख है, जिससे महाप्रभु ने कृष्ण के पवित्र नाम का उच्चारण कराया और इस तरह वह कुत्ता मुक्त हो गया। द्वितीय छोट हरिदासे कराइला शिक्षण, तार मध्य शिवानंदे आश्चर्य दर्शन। दूसरे अध्याय में महाप्रभु ने शिक्षा देने के उद्देश्य से छोटे हरिदास को दंडित किया था। इसी अध्याय में शिवानंद सेन के अद्भुत दर्शन का वर्णन भी है। तो छोटे हरिदास की कथा हम सभी ने श्रवण की थी, किस प्रकार सन्यासियों के लिए बनाए गए नियम के लिए स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण भक्त रूप चैतन्य महाप्रभु के स्वरूप में आते हैं, तो अपने अंतरंग शिष्यों और पार्षदों के आचरण व्यवहार के प्रति भी अत्यधिक सतर्क रहते हैं। तृतीय हरिदासेर महिमा प्रचंड, दामोदर पंडित कहला प्रभु रे वाक्य दंड। तीसरे अध्याय में हरिदास ठाकुर, ये हरिदास ठाकुर हमारे नामाचार्य हरिदास ठाकुर की बात हो रही है। इनकी प्रचंड महिमाओं का वर्णन हुआ है। इसमें इस बात का भी उल्लेख है कि दामोदर पंडित ने किस तरह श्री चैतन्य महाप्रभु की आलोचना की थी। प्रभु नाम दिया कैला ब्रह्मांड मोचन, हरिदास करला नामेर महिमा स्थापन। इस तीसरे अध्याय में इस बात का भी वर्णन है कि चैतन्य महाप्रभु ने किस तरह ब्रह्मांड को भगवान का पवित्र नाम प्रदान करके हर एक का उद्धार किया है। इसमें इसका भी वर्णन है कि हरिदास ठाकुर ने अपने व्यवहारिक दृष्टांत से किस तरह पवित्र नाम की महिमा की स्थापना की है। तो गुरु वृंद, आचार्यों, मनीषियों के नामों के क्रम में जब जब हरिनाम की महिमा का उल्लेख आएगा,
तब तब हरिदास ठाकुर का नाम आएगा। स्वयं भगवान ने उन्हें नामाचार्य की पदवी से, उपाधि से घोषित किया। ये उपाधियां, ये सामान्य जगत में यश प्राप्त करने के लिए नहीं है। हरिनाम आध्यात्मिक जगत से भौतिक जगत में प्रवेश करता है, जीवों का उद्धार करने के लिए। भगवान के भक्त भी नित्य मुक्त अवस्था में रहते हुए भगवान की लीला में सहायता करने के लिए पार्षद बन के आते हैं। हरिदास ठाकुर, ये सत्य है कि चैतन्य महाप्रभु ने हरिनाम को इस धराधाम पर विस्तृत करने का, प्रसारित करने का संकल्प लिया और इस उद्देश्य से आए, पर उसमें महती भूमिका निभाने वाले हमारे हरिदास ठाकुर हैं। कहते हैं चैतन्य महाप्रभु ने ब्रह्मांड को भगवान का पवित्र नाम देकर उद्धार किया है, और हरिदास ठाकुर ने अपने व्यवहारिक दृष्टांत से इसे स्थापित किया है। यदि हम हरिदास ठाकुर की उस छोटी सी एक घटना का श्रवण यहाँ पर पुनः स्मरण कर लें, जहां 22 बाजारों में हरिदास ठाकुर को उस समय के यवन शासक के आदेश के कारण दंडित किया जा रहा था, और कोड़े उनके शरीर पर पड़ रहे हैं, मारने वाले थक गए। ये कैसा दिव्य घटनाक्रम चल रहा है कि 22 बाजारों में घुमाकर कोड़े शरीर पर मारे जा रहे हैं, और हरिदास ठाकुर के शब्दों में हरिनाम का उच्चारण करते समय किसी प्रकार की कोई विचलन अवस्था नहीं है। कोड़े मारने वाले दोनों हाथ जोड़कर खड़े हो गए कि यदि आप नहीं कोड़े मारने से मारे मरे तो हमें मृत्युदंड प्राप्त होगा। और इतना कहने की बात थी, हरिदास ठाकुर ने कोई अपराध, जितने भी गुण भक्त में होने चाहिए, जिसका उल्लेख तात्पर्य सहित भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद ने कृष्ण पुस्तक में किया है, भगवत गीता में किया, भागवतम में अनेकों उदाहरणों से किया है, उसका उदाहरण यहाँ दिख रहा है। भगवत गीता में जब भगवान अध्याय 10 में श्लोक संख्या 4-5 में जब क्षमा, दया, तप, त्याग, सत्य, निष्ठा, यश, अपयश, सभी गुणों का वर्णन करते हुए कहते हैं ये सब मुझसे उद्भूत होते हैं, तब वहां सबसे महत्व का गुण है क्षमाशीलता। हरिदास ठाकुर ने सुना कि इन दो कोड़े मारने वालों को सजा होगी, मृत्यु दंड होगा यदि मुझे मृत्यु नहीं प्राप्त हुई। उन्होंने कहा इसमें कौन सी चिंता की बात है। मृत्यु का अर्थ हुआ कि शरीर से जीवन का अस्तित्व समाप्त हो जाए। हरिदास ठाकुर के शरीर प्राण अलग दिख रहे थे, शरीर में चेतना नहीं व्याप्त दिखी थी। उन्हें मृत समझकर उन्हें पानी में, नदी में यूं ही डाल दिया शरीर को। हरिदास ठाकुर दूसरे स्थान पर पहुंच गए और चेतना शरीर में व्याप्त है। कितना भ्रमित जीवन है जो हरिदास ठाकुर 22 बाजारों में कोड़े मारने से किंचित मात्र भी व्यथित नहीं दिख रहे थे। वह ये सुनकर कि मेरी वजह से किसी को कष्ट होने वाला है, अपने शरीर का तत्क्षण त्याग कर देते हैं। बहुत ही खुश होते हुए वे दोनों व्यक्ति नवाब को सूचना दे आते हैं कि हरिदास ठाकुर मर गए। और हरिदास ठाकुर उनका शरीर प्रवाहित कर दिया नदी में, जो दूसरे स्थान पर जाकर खड़े हो गए, पुनः हरिनाम प्रचार में लग गए। उसके उपरांत जब चैतन्य महाप्रभु ने जन्म लिया है, जब वह प्रचार प्रसार करते हुए जगन्नाथपुरी पहुंचे हैं, तब हरिदास ठाकुर वहां उनसे मिलने के लिए आते हैं, और सिद्ध बकुल जो स्थान है वहां उनकी कुटिया बनी जिसमें हरिदास ठाकुर निवास करते हैं। तो अध्याय संख्या 4 में चतुर्थे श्री सनातन द्वितीय मिलन, देह त्याग है ते तार करीला रक्षण। चौथे अध्याय में श्री चैतन्य महाप्रभु से सनातन गोस्वामी की द्वितीय भेंट तथा सनातन द्वारा आत्महत्या किए जाने से महाप्रभु द्वारा उन्हें बचाने का वर्णन हुआ है। ज्येष्ठ मासिर धूपे तारे कैला परीक्षण, शक्ति संचारी या पुनः पाठाइला वृंदावन। चौथे अध्याय में यह भी बतलाया गया है कि ज्येष्ठ मास मई जून की धूप में सनातन गोस्वामी की किस तरह परीक्षा ली गई और तब उन्हें शक्ति प्रदान करके पुनः वृंदावन भेज दिया गया। तो सनातन गोस्वामी किस प्रकार भगवान से अपने शरीर के कष्ट को छुपाए हुए उनके दर्शन करके आत्महत्या करने का प्रयास कर रहे थे, और कैसे चैतन्य महाप्रभु ने उनको पुनः स्वस्थ कर दिया। कैसे सनातन गोस्वामी की अलग अलग स्तरों पर महिमा वर्धन करने के लिए परीक्षा हुई, और कैसे वह पुनः वृंदावन अपने भाई रूप सनातन दोनों मिलकर भगवान के कार्य को आगे बढ़ाने के लिए जाते हैं। पंचमे प्रद्युम्न मिश्रे प्रभु कृपा करीला, राय द्वारा कृष्ण कथा तारे सुनाईला। 5वें अध्याय में बताया गया है कि महाप्रभु ने प्रद्युम्न मिश्र पर किस प्रकार कृपा की और रामानंद राय से उसे कृष्ण कथा सुनवाई।
तारे मध्य बंगाल कबीर नाटक उपेक्षण स्वरूप गोसाई कैला विग्रहेर महिमा स्थापन। इसी अध्याय में ये भी वर्णन किया गया कि स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने एक बंगाली कवि के नाटक को अस्वीकार करके किस तरह अर्चा विग्रह की महिमा की स्थापना की है। षष्ठे रघुनाथ दास प्रभु रे में लीला नित्यानंद आज्ञा चिड़ा महोत्सव कैला। छठे अध्याय में रघुनाथ दास गोस्वामी की श्री चैतन्य महाप्रभु से भेंट का तथा नित्यानंद प्रभु के आदेश पर चिड़ा उत्सव संपन्न किए जाने का वर्णन किया। तो हमने इसको श्रवण किया था। रघुनाथ दास गोस्वामी व्याकुल हैं भगवान के चरणों में आकर अपना जीवन समर्पण करने के लिए, पर भगवान प्रतीक्षा कर रहे हैं कि पहले हमारे आध्यात्मिक गुरु आध्यात्मिक बल प्रदान करने वाले नित्यानंद प्रभु की कृपा हो जाए। नित्यानंद प्रभु ने रघुनाथ दास गोस्वामी को विशाल बृहत स्तर का चिड़ा दही उत्सव करने का आयोजन आदेश दिया है। और चैतन्य महाप्रभु जो पुरी में थे वो बंगाल में हो रहे इस आयोजन में उस समय उपस्थित होते हैं, अर्थात नित्यानंद प्रभु ने स्वीकृति दे दी है कि रघुनाथ दास गोस्वामी अब चैतन्य महाप्रभु के चरणों में जाने के योग्य हैं। कृपा बिंदु तो पहले से वितरित किया जा रहा था, उसका चरितार्थ दर्शन करा रहे हैं यहाँ पर। दामोदर स्वरूप ठाई तारे समर्पील गोवर्धन शिला गुंजा माला तारे दील। उस अध्याय में ये भी बतलाया गया है कि महाप्रभु ने किस तरह रघुनाथ दास गोस्वामी को स्वरूप दामोदर गोस्वामी के संरक्षण में रख दिया और उन्हें गोवर्धन पर्वत का एक पत्थर तथा घुंघुची की माला प्रदान की है। सप्तम परीक्षे वल्लभ भट्टे रमिलन नाना मते कैला तार गर्व खंडन। सातवें अध्याय में श्री चैतन्य महाप्रभु की वल्लभ भट्ट से भेंट का तथा अनेक प्रकार से उसके मिथ्या गर्व के खंडन का वर्णन हुआ है। ये सब हमने विस्तार में श्रवण किया। अभी हम लोग विषय सूची में भी जाने का प्रयास करेंगे। अष्टमे रामचंद्र पुरी र आगमन तार भय केला प्रभु भिक्षा संकोचन। आठवें अध्याय में रामचंद्रपुरी के आगमन तथा उनके भय से श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा अपने भोजन में कमी करने का वर्णन है। तो रामचंद्रपुरी जो आकर अत्यधिक अप्रसन्न कर रहे थे भक्तों को, क्योंकि वो भगवान की गतिविधियों को मनुष्य के स्तर पर सन्यासी के स्तर पर नापने का प्रयास कर रहे थे। चैतन्य महाप्रभु ने उनकी टिप्पणियों को गंभीरता से लेते हुए अपने भोजन में अतीव कमी कर दी थी। नव में गोपीनाथ पट्टनायक मोचन त्रिजग तेर लोक प्रभु पाइला दर्शन। नवे अध्याय में गोपीनाथ पट्टनायक के उद्धार तथा तीनों लोकों द्वारा श्री चैतन्य महाप्रभु के दर्शन का सुंदर बहुत सुंदर उल्लेख है। दश में कहिलु भक्त दत्त आस्वादन राघव पंडितेर ताहा झालीर साजन। 10वें अध्याय में मैंने बतलाया है कि किस तरह श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने भक्तों द्वारा दिए गए भोजन का आस्वादन किया, और इसी के साथ मैंने इस बात का भी वर्णन किया है कि राघव पंडित की थैलियों में तरह तरह के प्रसाद किस प्रकार सजाए जाते थे। तो महिती राघव पंडित की बहन झालियां जो कही गई थी, राघव पंडित की झाली इस नाम से प्रसिद्ध वो थैलियां हो गई थी जिसमें वर्ष पर्यंत चैतन्य महाप्रभु कुछ न कुछ सुखपूर्वक आस्वादन कर सकें, इसका प्रबंधन करके महिती अपने भाई राघव पंडित के द्वारा भिजवाती थी। जब पुरी के वार्षिक उत्सव में पश्चिम बंगाल नदिया आसपास के गांवों के सभी लोग एकत्र होकर रथ यात्रा के माध्यम से भाग लेने के लिए आते थे। तार मध्य गोविंदेर कैला परीक्षण तार मध्य परिमुंडा नित्य दर्शन। इसी अध्याय में महाप्रभु द्वारा गोविंद की परीक्षा लिए जाने का तथा उनके द्वारा मंदिर में नृत्य किए जाने का वर्णन हुआ। गोविंद की परीक्षा होती है। भगवान भोजन ग्रहण करने के पश्चात यदि हमें स्मरण हो तो द्वार पर लेट जाते हैं। भगवान की सेवा करने के लिए पैर दबाने के लिए गोविंद उन्हें लांघ कर चले जाते हैं, पर लांघ के वापस इस पार नहीं आते स्वयं को भोजन ग्रहण करने के लिए। तो ये गोविंद की भगवान के सेवक की भगवान अपने भक्तों की महिमा को अपने से भी ऊपर उठाते हैं, और भक्त और भगवान का ये परस्पर विनिमय चलता रहता है। भगवान जागते हैं, गोविंद से पूछते हैं कि तुमने भोजन किया? उन्होंने कहा नहीं। बोले क्यों नहीं किया? बोले क्योंकि मैं इस पार से उस पार आपका शरीर लांग के नहीं आ सकता था। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा पर तुम सोने से पहले तो इस पार थे। उन्होंने कहा आपकी सेवा के लिए जिस प्रकार गोपियों ने कहा था कि व्रज धूली चाहिए, नारद मुनि ने कहा कि भगवान के सिर में भीषण दर्द उठा है और किसी भक्त की धूली चाहिए,
पैरों की चरण रज चाहिए। और भक्तों को, भक्त अपनी चरण रज भगवान को नहीं देते, वो तो भगवान के चरणों की रज स्वीकार करते हैं। पर व्रज की गोपियां, वैष्णव शिरोमणियां, भक्ति का मापदंड सुनिश्चित करने वाली देवियां कहती हैं, यदि चरण रज से कृष्ण के दर्द में आराम होता हो, तो पूरे शरीर को उन्होंने ब्रज की रज में स्नान करके वो रज नारद मुनि को ले जाने के लिए कही है। गोविंद कहते हैं यहाँ पर, भगवान आपकी सेवा करने के लिए किसी नियम विधि की उपेक्षा करनी हो, कोई दंड की चिंता नहीं है, पर स्वयं की इंद्रिय तुष्ट करने के लिए आपका शरीर लांग कर जाना, ये संभव नहीं है। इसी में भगवान के सुंदर द्वारा किए गए सुंदर नृत्य का उल्लेख है आगे। एकादशी हरिदास ठाकुर निर्वाण भक्त वात्सल्य यहाँ देखैला गौर भगवान। 11वें अध्याय में हरिदास ठाकुर के तिरोधान का तथा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा अपने भक्तों पर स्नेह किए जाने का वर्णन है। चैतन्य महाप्रभु ने अपने स्वयं के सन्यास वस्त्र को पुरी के मंदिर के बाहर वाले दुकानदार विक्रेताओं को फैलाकर उनसे हरिदास ठाकुर के शरीर छोड़ जाने के उपरांत उत्सव आयोजित करने की भिक्षा मांगी थी। एक बार, मात्र एक बार ये उल्लेख आता है। अपने स्वयं के लिए नहीं मांगा भगवान ने, भगवान को मांगने की कोई आवश्यकता भी नहीं है। पर भक्तों के प्रति भगवान कितने अभिभूत रहते हैं, स्नेही रहते हैं। उनका ये व्यवहार देखकर स्वरूप दामोदर और रामानंद राय ने उनको कहा कि आप चलें, विश्राम करें। और विक्रेता भगवान का ये स्वरूप देखकर विह्वल हुए जा रहे थे। भर भर के पूरे पुरी में उत्सव आयोजन, सभी को भोजन कराया गया। विक्रेता अपनी स्वेच्छा से आकर सामान रख कर जा रहे थे। हरिदास ठाकुर के इस धराधाम से शरीर त्याग करने के उपरांत चैतन्य महाप्रभु, अब शनह शनह हम श्रवण करेंगे कि अपने एकांतवास में चले जाने लगते हैं। छंद संख्या 120 में कहते हैं, द्वादशे जगदानंदेर तैल भंजन नित्यानंद कैला शिवानंदेर ताड़न। 12वें अध्याय में जगदानंद पंडित द्वारा तैल पात्र के तोड़े जाने का तथा भगवान नित्यानंद द्वारा शिवानंद सेन की ताड़ना का उल्लेख हुआ है। तो ये दोनों बहुत सुंदर घटनाएं थी। अध्याय संख्या 12 में हमने इसे श्रवण किया था। जगदानंद पंडित सदैव भगवान की सुरक्षा व्यवस्था के लिए, सुखद निवास के लिए, प्रबंधन के लिए परेशान रहते थे। तो जब चैतन्य महाप्रभु द्वारा उन्हें नदिया ग्राम में भेजा गया था माता शची का हालचाल लेने के लिए, उस समय उन्होंने वहां पर चंदन तेल तैयार किया था। 16 किलो सेर लिखा था वहां पर किलो में, जो वो बड़े से पात्र में, और ये सुविधाजनक नहीं है उतना वहां से तेल लेकर आना, गोविंद को दिया भगवान को लगाने के लिए। गोविंद संकोच पूर्वक भगवान से कहते हैं, भगवान अस्वीकार कर देते हैं। 10 दिन के उपरांत जब जगदानंद पंडित को पता चलता है, तो वो स्वयं वो तेल का पात्र जो इतनी मेहनत से वो लेकर आए थे, चैतन्य महाप्रभु ने गोविंद से सूचना दिलवाई थी कि ये मेरे सन्यासी के लिए नहीं है, ये जगदानंद तो मुझे बिल्कुल ही पथभ्रष्ट करके छोड़ देंगे। और जगदानंद पंडित ने क्रोध में भगवान के सामने वो पात्र उठाया जिसमें इतनी श्रम से तैयार किया गया तेल था, और फोड़ दिया। सारा तेल जमीन पर था। जगदानंद पंडित श्रीमती सत्यभामा का प्रतिरूप बताए गए हैं। उस मान और अभिमान के साथ भगवान की सेवा में संलग्न रहते थे। 3 दिन तक द्वार बंद करके रहते हैं जगदानंद पंडित। भगवान पहुंचते हैं, द्वार खटखटाते हैं। जगदानंद पंडित द्वार खोलते हैं। भगवान कहते हैं, मैं बहुत भूखा हूँ, कुछ पाक गृह में जाकर बनाए भगवान को वितरण करें और हम सभी साथ में प्रसाद पाएंगे। जगदानंद पंडित को, रूठे हुए जगदानंद पंडित को मनाने के लिए भगवान स्वयं जाते हैं। सत्यभामा को मनाने के लिए भगवान को अत्यंत विनत होकर व्यवहार करना होता था। वो हमने श्रवण किया था। अध्याय 12 में भगवान नित्यानंद द्वारा शिवानंद सेन की ताड़ना का उल्लेख था, जहाँ कर प्रबंधन करने में एक बार की यात्रा के समय नित्यानंद प्रभु भी आते हैं और आगे यात्री चले जाते हैं। उनको जो सीमा रक्षक थे, एक राज्य से दूसरे राज्य की सीमा पर सभी प्रकार के जांच पड़ताल करने के लिए उन्होंने शिवानंद सेन को कुछ समय के लिए रोक लिया। इससे नित्यानंद प्रभु और अन्य यात्री जो आगे निकल गए थे, उनको कुछ तो सुविधाओं में विक्षेप हुआ। नित्यानंद प्रभु के समय से विश्राम करने और खाने का प्रबंधन नहीं हो पाया। और जैसे ही शिवानंद सेन पहुंचे पीछे से, नित्यानंद प्रभु उसके पूर्व ही श्राप दे चुके थे कि ये पूरा
परिवार इसके सारे पुत्र मर जाएं। शिवानंद सेन पहुंचते हैं, भगवान के चरणों में प्रणाम करते हैं नित्यानंद प्रभु के। नित्यानंद प्रभु उनको पैर से ताड़ना देते हैं। शिवानंद सेन नृत्य करने लगते हैं। ये स्नेह देखकर कि कितने व्यक्तिगत रूप से नित्यानंद प्रभु की कृपा है, नित्यानंद प्रभु का ये व्यवहार देखकर शिवानंद सेन के भांजे वो पहले पुरी पहुंच जाते हैं। सोचते हैं वो चैतन्य महाप्रभु से वहां शिकायत करेंगे, पर चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु अलग अलग तो नहीं है। बाहर की इस घटना को चैतन्य महाप्रभु उनके भांजे गोविंद के पहुंचने से पहले ही जान चुके थे और उन्होंने गोविंद के साथ अत्यंत विनम्र पूर्वक व्यवहार किया। तो शिवानंद सेन के ऊपर जो क्रोध था नित्यानंद प्रभु का, वो उनकी महिमा का वर्धन करने के लिए था। इधर चैतन्य महाप्रभु ने संभाला, उधर नित्यानंद प्रभु ने संभाला। उस कथा को हमने श्रवण किया। आगे त्रयोदशे जगदानंद मथुरा याई आईला, महाप्रभु देवादासे गीत सुनीला। 13वें अध्याय में जगदानंद पंडित के मथुरा जाने और लौटने तथा संयोग व श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा एक देवदासी युवती द्वारा गाए गए गीत के सुने जाने का उल्लेख हुआ है। तो जगदानंद पंडित की बहुत समय से इच्छा थी कि वह मथुरा घूम कर आए। अंततः चैतन्य महाप्रभु की अनुमति से वह 2 मास के समय के लिए गए, जहां वो रूप सनातन के साथ ही रह रहे होते थे। और उसमें भी सुंदर घटनाएं थी, हमने श्रवण किया है 13वें अध्याय में। और इसी समय पर इधर पुरी में एक बार इतने मधुर स्वर में गान सुनकर चैतन्य महाप्रभु पीछे पीछे दौड़ने लगे। कुछ दूरी पर जाकर गोविंद द्वारा उन्हें रोक लिया गया, क्योंकि वह एक स्त्री के द्वारा गीत गाया जा रहा था, जिसकी मधुर आवाज, मधुर शब्द, ध्वनि श्रवण करके चैतन्य महाप्रभु अपने आप को भावावेश में अनुभूत करते हैं। तो सन्यासी की बाह्य जगत की मर्यादा का उनको भान कराने के लिए, उनको स्मरण कराने के लिए, उनको पुनः चेतना में लाने के लिए गोविंद के द्वारा वो प्रयास है, जिसे हमने श्रवण किया था। इसी प्रकार मंदिर की भी एक घटना हुई थी। तो जगदानंद पंडित उधर मथुरा में रहते हुए हमारे गोस्वामी जी पर एक बार क्रोध करते हैं, ये सोचकर कि गोस्वामी अपने आचरण में उतने तन्मय नहीं है। पर जब गोस्वामी जी द्वारा उत्तर दिया जाता है, तब जगदानंद उनकी भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं। ये कथाएं हमने 13वें अध्याय में सुनी है। रघुनाथ भट्टाचार्य ताहंगी मिली न, प्रभु तारे कृपा करी पठाइला वृंदावन। कहते हैं यहाँ पर इसी 13वें अध्याय में रघुनाथ भट्ट की श्री चैतन्य महाप्रभु से भेंट और महाप्रभु की अहेतुकी की कृपा से उनके वृंदावन भेजे जाने का भी वर्णन है। तो तपन मिश्र के पुत्र रघुनाथ भट्ट चैतन्य महाप्रभु से मिलते हैं, उसका सुंदर उल्लेख है यहाँ पर। चतुर्दशे दिव्योन्माद आरंभ वर्णन, शरीर था प्रभुर मन गेला वृंदावन। 14वें अध्याय में महाप्रभु के दिव्योन्माद के प्रारंभ का वर्णन है, जिसमें उनका शरीर तो जगन्नाथपुरी में रहता है, किंतु उनका मन वृंदावन में होता था। तार मध्य प्रभुर सिंह द्वारे पतन, अस्थि संधि त्याग अनुभावेर उद्गम। इसी अध्याय में श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा जगन्नाथ मंदिर के सिंह द्वार के सामने गिरने, उनकी हड्डियों के जोड़ों के अलग होने तथा महाप्रभु में विविध दिव्य लक्षणों के उदय होने का भी वर्णन है। चटक पर्वत देखी प्रभुर धावन, तार मध्य प्रभुर कीचु प्रलाप वर्णन। इसी में श्री चैतन्य महाप्रभु का चटक पर्वत की ओर भागने तथा पागल की तरह बातें करने का भी वर्णन हुआ है। तो हमने श्रवण किया था किस प्रकार चटक पर्वत को वृंदावन के गोवर्धन पर्वत समझकर चैतन्य महाप्रभु दौड़ने लगे। भक्त उनके पीछे पीछे दौड़ रहे हैं, शिष्य अनुयायी, और वह अपने भावोन्माद में चटक पर्वत को वृंदावन का गोवर्धन समझ लेते हैं। पंचदश परीक्षे दे उद्यान विलासे, वृंदावन भ्रमे यहाँ करीला प्रवेशे। 15वें अध्याय में श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा समुद्र के किनारे के एक उद्यान में प्रवेश करने तथा उसे वृंदावन मान लेने का वर्णन हुआ है। तो ये 5-6 अध्याय ऐसे हैं जिसमें हमने चैतन्य महाप्रभु की पूर्ण रूपेण समाधि अवस्था को स्वरूप दामोदर गोस्वामी जी के, रघुनाथ दास गोस्वामी जी के अत्यंत गुह्य शब्दों में संकलित रचनाओं से कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने कैसे इसे प्रकट रूप में यहाँ वर्णन किया है, इसके लिए अत्यंत आभार है कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी का। भगवान की महिमा को सामान्य जनमानस जो श्रवण करके भी इंद्रियों के द्वारा अर्जित ज्ञान के कारण उस भाव को अनुभूत नहीं कर सकता, तथापि कृपा पूर्वक कृष्णदास कविराज गोस्वामी भगवान के उस स्वरूप को अपने पाठकों श्रोताओं को
प्रस्तुत करने का ये अवसर प्रदान करते हैं। अत्यंत कृतज्ञता है कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी को इसके लिए। आगे 127वें छंद में कहते हैं, तार मध्य प्रभुर पंचेंद्रिय आकर्षण, तार मध्य करला रासे कृष्णा अन्वेषण। इसी अध्याय में श्री चैतन्य महाप्रभु की पांचों इंद्रियों का कृष्ण के प्रति आकर्षण का तथा रास नृत्य में उनके द्वारा कृष्ण की खोज का वर्णन हुआ है। षोडशे कालिदासे प्रभु कृपा करिला, वैष्णवो शिष्ट खाई बार फल दिखाइला। 16वें अध्याय में बताया गया है कि श्री चैतन्य महाप्रभु ने किस तरह से कालिदास पर अपनी कृपा प्रदर्शित की और इस प्रकार वैष्णवों का उच्छिष्ट खाने के फल का प्रदर्शन किया। तो यह अध्याय हमारे लिए बहुत विशिष्ट था, क्योंकि इसमें हमने श्रवण किया किस प्रकार कालिदास बचपन से चैतन्य महाप्रभु के अत्यंत कृपा पात्र रहे हैं और प्रत्येक वैष्णव का जूठन वह उच्छिष्ट खाकर अपने आप को कृतार्थ अनुभूत करते थे। तो वहां पर उच्छिष्ट खाने के फल का प्रदर्शन हुआ। हमने नारद मुनि की कथा का वहां पर पुनरावृत्ति श्रवण की थी। शिवानंदे बालके श्लोक कराइला, सिंह द्वारे द्वारी प्रभु रे कृष्ण देखाइला। इस अध्याय में इस बात का भी वर्णन है कि शिवानंद के पुत्र ने किस तरह एक श्लोक रचा और किस तरह सिंह द्वार के रक्षक ने श्री चैतन्य महाप्रभु को कृष्ण का दर्शन कराया। तो ये सुंदर घटनाएं हमने श्रवण की थी। महाप्रसादेरता महिमा वर्णीला, कृष्णाधरामृतेर फल श्लोक आस्वादीला। इसी अध्याय में महाप्रसाद की महिमा का वर्णन है और उनके द्वारा कृष्ण के अधरामृत के प्रभाव का वर्णन करने वाले एक श्लोक का आस्वादन किया गया है। तो ये अंतरंग अध्याय है। हम सभी अत्यंत कृतज्ञता पूर्वक आभारी हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी के, श्री चैतन्य महाप्रभु के, स्वयं भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद के, जिनकी महती कृपा से हमें इन अध्यायों को श्रवण करने का अवसर प्राप्त हुआ। 17वें अध्याय में सप्तदशे गाभि मध्य प्रभु रपतन कुर्माकार अनुभावे ताहांगी उद्गम। 17वें अध्याय में श्री चैतन्य महाप्रभु का गायों के बीच गिरने तथा भावावेश उदय होने पर उनके द्वारा कछुए का रूप धारण करने का उल्लेख हुआ है। किस प्रकार जैसे कछुआ अपनी इंद्रियों को भीतर समेट लेता है, उस प्रकार चैतन्य महाप्रभु के हाथ और पैर ऐसा लगता था कि पेट के भीतर घुस गए हैं। इतना संकुचन हो चुका था शरीर में। और गायें तेलंग जिले की गायें थी वे, जो गौशाला में जिनके मध्य भगवान गिरे हुए थे। हमने श्रवण किया कैसे वे रक्षा कर रही थी भगवान के, गोपाल स्वरूप भगवान को गायों का वह वंशानुगत स्नेह वहां पर प्रस्तुत कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी के शब्दों में हमने श्रवण किया है। कृष्ण शब्द गुणे प्रभु मन आकर्षीला, कास्त्रंग ते श्लोकेर अर्थ आवेश करीला। कहते हैं यहाँ पर इसी अध्याय में कृष्ण की ध्वनि के गुणों द्वारा श्री चैतन्य महाप्रभु के मन के आकृष्ट होने का तथा भावावेश में उनके द्वारा कास्त्रंग ते श्लोक का अर्थ करने का भी वर्णन हुआ है। तो कृष्ण की ध्वनि के गुणों का कौन कौन सी ध्वनिया है विशिष्ट, हम सभी ने उनको श्रवण किया था वहां पर। आगे छंद संख्या 133 में कहते हैं, भाव शाबल्ये पुनः कैला प्रलापन, कर्णामृत श्लोकेर अर्थ कैला विवरण। 17वें अध्याय में विविध भावों के सम्मिश्रण से श्री चैतन्य महाप्रभु का पुनः प्रलाप करना तथा कृष्ण कर्णामृत के एक श्लोक की विस्तृत व्याख्या किए जाने का भी वर्णन हुआ है। अष्टादश परिच्छेदे समुद्रे पतन, कृष्ण गोपी जल केलिता दर्शन। 18वें अध्याय में महाप्रभु के समुद्र में गिरने तथा आवेग में स्वप्न में कृष्ण तथा गोपियों के मध्य जल क्रीड़ा के देखे जाने का वर्णन हुआ है। ताहांगी देखिला कृष्ण वन्य भोजन, जालिया उठाइला प्रभु आइला स्वभवन। श्री चैतन्य महाप्रभु ने उस स्वप्न में कृष्ण को जंगल में वन्य भोजन का आनंद लेते देखा। जब श्री चैतन्य महाप्रभु समुद्र में तैरने लगे तब एक मछुआरे ने उन्हें पकड़ा और उसके बाद महाप्रभु अपने घर लौट आए। ये सब 18वें अध्याय में वर्णित हुआ है। स्वरूप दामोदर गोस्वामी, रामानंद राय, ये सभी पूर्ण रात्रि काल तक भगवान को ढूंढते रहे थे। कभी इस मार्ग पर जाते, कभी इस दिशा में जाते, कभी इस स्थान पर जाते, अपने अपने अनुमान से सभी सोचते कि भगवान कहाँ है। और फिर तो एक मछुआरे को जाल में लेकर जाते हुए लगभग प्रातः काल की बेला में उन्होंने देखा जो पागल पागल की तरह हरि नाम गाते हुए
भावोन्मत्त अवस्था में जा रहा था। और जब उससे वर्णन पूछा कि तुम्हारी ये दशा कैसी है, तो उसने कहा मैंने एक भूत को देखा है जो 7 फीट से ज्यादा के आकार का हो गया, क्योंकि उसके हाथ और पांव ऊपर की चमड़ी के कारण जुड़े हुए से लगते हैं, पर वे अपने जोड़ों से विच्छेद हो चुके हैं, उनमें कोई चेतना नहीं है। और सब समझ गए कि वो और कोई नहीं, स्वयं श्री भगवान है। तो उस उल्लेख को हम सभी ने श्रवण किया था। भगवान ने वहां पर बाह्य चेतना में जब स्वरूप दामोदर गोस्वामी और रामानंद राय द्वारा हरिनाम कीर्तन कर उन्हें लाया गया, तो उन्होंने अपना किंचित दुख ही प्रकट किया था, क्योंकि वह तो सुंदर कृष्ण प्रदेश में थे जहां से उनको वापस लाया गया था। ऊनविंशे भित्ते प्रभुर मुख्य संघर्षण कृष्णे रविरह स्फूर्ति प्रलाप वर्णन। 19वें अध्याय में इसका वर्णन है कि किस तरह श्री चैतन्य महाप्रभु दीवालों से अपना मुंह रगड़ते तथा कृष्ण के विरह के फल स्वरूप उन्मत्त की तरह बातें करते थे। वसंत रजनीते पुष्पोद्याने विहरण कृष्णे रसौरभ्य श्लोके अर्थ विवरण। इसी अध्याय में वसंत की रात में एक बगीचे में कृष्ण के विचरण करने का भी वर्णन है। इसमें कृष्ण के शरीर की सुगंध से संबंधित एक श्लोक के अर्थ का भी पूरा पूरा वर्णन हुआ है। विंश परीक्षे निज शिक्षाष्टक पढ़िया तार अर्थ आस्वादिला प्रेमाविष्ट हैया। और 20वें अध्याय में श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने ही शिक्षाष्टकम को सुनाया और प्रेमावेश में उनके अर्थों का आस्वादन किया है। भक्ति शिखाई ते ये शिक्षाष्टक कहिला से श्लोका अष्टकेर अर्थ पुनः आस्वादिला। श्री चैतन्य महाप्रभु ने इन 8 श्लोकों की रचना भक्तों को शिक्षा देने के लिए की थी, किंतु उन्होंने स्वयं भी उनके अर्थ का आस्वादन किया था। मुख्य मुख्य लीलार्थ कहिलु, क्षमा कीजिए, मुख्य मुख्य लीलार्थ करिलु कथन अनुवाद है ते स्मरे ग्रंथ विवरण। इस तरह मैंने मुख्य लीलाओं तथा उनके अर्थ का वर्णन किया है, क्योंकि ऐसी पुनरावृत्ति से ग्रंथ के विवरणों को स्मरण में रखा जा सकता है। एक एक परिच्छेद कथा अनेक प्रकार मुख्य मुख्य कहलू कथा नाया विस्तार। प्रत्येक अध्याय में कहते हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी यहाँ पर कि अनेकों प्रकार की कथाएं हैं, किंतु मैंने केवल उन्हीं को दोहराया जो मुख्य थे, क्योंकि उन सब का पुनः वर्णन नहीं किया जा सकता था। आगे छंद संख्या 142 और 43 में श्री राधा सह श्री मदन मोहन श्री राधा सह श्री गोविंद चरण श्री राधा सह श्रील श्री गोपीनाथ यही तीन ठाकुर है गौड़ियार नाथ। वृंदावन में श्रीमती राधा रानी के साथ मदन मोहन, श्रीमती राधा रानी के साथ गोविंद तथा श्रीमती राधा रानी के साथ गोपीनाथ की अर्चा विग्रह गौड़ीय वैष्णवों के प्राण हैं। जहां हम सभी कहते हैं ये तीन संबंध अभिधेय और प्रयोजन के विग्रह बताए गए हैं। जय राधे जय कृष्णा जय वृंदावन, जय गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन। आदि लीला में हमने इन तीनों का संबंध अभिधेय, भगवान के साथ हमारा संबंध क्या है, अभिधेय हमारे जीवन का वह मार्ग जिससे हम भगवत प्राप्ति कर सके, प्रयोजन उद्देश्य क्या है, तीनों के प्रतीक ये तीन सुंदर विग्रह हैं। हम सभी ने इनको श्रवण किया है। कहते हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी, श्री कृष्ण चैतन्य श्री युत नित्यानंद श्री अद्वैताचार्य श्री गौर भक्त वृंद श्री रूप श्री रूप श्री स्वरूप श्री रूप श्री सनातन श्री गुरु श्री रघुनाथ श्री जीव चरण निज शिरे धरिए सबर चरण यह है ते है सब वांछित पुराण। मैं श्री चैतन्य महाप्रभु श्री नित्यानंद प्रभु श्री अद्वैत आचार्य तथा उनके भक्त एवं श्री स्वरूप दामोदर गोस्वामी श्री रूप गोस्वामी श्री सनातन गोस्वामी अपने गुरु श्री रघुनाथ दास गोस्वामी तथा श्री राजीव गोस्वामी, इन सारे पुरुषों के चरण कमलों को अपने सिर पर धारण करता हूँ, जिससे मेरी इच्छाएं पूरी हो सके। देखें हम यहाँ पर ध्यान से, श्री गुरु श्री रघुनाथ लिखते हैं श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में, ये उल्लिखित करते हुए सबको चरण वंदन कर रहे हैं हमारे कृष्णदास कविराज गोस्वामी। और रघुनाथ दास गोस्वामी को उन्होंने अपना शिक्षा गुरु कहा है। सभी आचार्यों से शिक्षाएं प्राप्त हो रही है, पर विशेष रूप से यहाँ पर श्री गुरु के रूप में उनका वर्णन है। सबार चरण कृपा गुरु उपाध्याय मोर वाणी शिष्य तारे बहुत नाचाई। और अब अंतिम कुछ छंद हैं। कहते हैं उनके चरण कमलों की कृपा से ही मेरा
गुरु है और मेरे शब्द मेरे शिष्यों के रूप में है, जिन्हें मैंने अनेक प्रकार से नचाया है। तो ये अन्य व्यक्तियों को वेद वेदांग की शिक्षा देता हुआ उपाध्याय कहलाने का, कला सिखाने वाले को उपाध्याय, मनु संहिता के श्लोक को उद्धृत करते हुए बतलाते हैं यहाँ पर। शिष्याश्रम में देखी गुरु नाचा न राखीला, कृपा ना नाचाय वाणी वसिया रहीला। शिष्यों की थकान देखकर गुरु ने उन्हें नचाना बंद कर दिया है, और चूंकि वह कृपा अब उन्हें आगे नहीं नचा सकती, इसलिए मेरे शब्द मौन होकर बैठ रहे हैं। तो स्वयं को शिष्य बताते हुए रघुनाथ दास गोस्वामी एवं अन्य पूर्ववर्ती आचार्यों को गुरु बताते हुए वे कहते हैं, गुरु ने शिष्य की थकान देखकर उन्हें नचाना बंद कर दिया है, और चूंकि वह कृपा अब उन्हें आगे नहीं नचा सकती, इसलिए मेरे शब्द मौन होकर बैठ रहे हैं। आनी पुणावाड़ी आपने नाची ते न जाने, यत नाचाईला नाची करीला विश्रामे। कहते हैं, मेरे अनुभवहीन शब्द अपने आप से नाचना नहीं जानते। गुरु की कृपा ने यथा संभव उन्हें नचाया, और अब नाच चुकने के बाद उन्होंने विश्राम ले लिया है। शब्द श्रोता गण करी चरण वंदन, या सबार चरण कृपा शुभेर कारण। अब मैं अपने समस्त पाठकों के चरण कमलों की वंदना करता हूँ, क्योंकि उन सबों के चरण कमलों की कृपा से सर्व सौभाग्य का उदय होता है। चैतन्य चरितामृत यही जन शूने, तार चरण धुइया करो मोई पाने। यदि कोई व्यक्ति श्री चैतन्य चरितामृत में वर्णित श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं को सुनता है, तो मैं उसके चरण कमल धोकर उस जल का पान करता हूँ। श्रोतार पद रेणु करो मस्तक भूषण, तोमार ए अमृत पीले सफल है लश्रम। मैं अपने श्रोताओं के चरण कमलों की धूल से अपने सिर को अलंकृत करता हूँ। क्योंकि आप सभी इस अमृत का पान कर चुके हैं, इसलिए मेरा परिश्रम सफल हो गया है। श्री रूप रघुनाथ पदे यार आश, चैतन्य चरितामृत कहे कृष्णदास। श्री रूप तथा श्री रघुनाथ के चरण कमलों की वंदना करते हुए तथा सदैव उनकी कृपा की कामना करते हुए उनके चरण चिन्हों पर चलकर मैं कृष्णदास श्री चैतन्य चरितामृत का वर्णन कर रहा हूँ। तो अंतिम अध्यायों का उपसंहार छंद संख्या 151 पर ही समाप्त हो चुका है। यह अंत के वह कुछ छंद हैं जो कृष्णदास कविराज गोस्वामी कृतज्ञता पूर्वक श्रोताओं के चरण कमलों में निवेदित कर रहे हैं कि इस महिमा को जिन्होंने ध्यान से श्रवण किया, लिखने का महत्व अपनी जगह है, पर यदि कोई उसे श्रवण ना करे तो उसका प्रसार करना दुरूह कार्य हो जाएगा। इसलिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी अभी अगले इन छंदों में सबके प्रति अपना अंतिम निवेदन कृतज्ञता कर रहे हैं। कह रहे हैं, चरितम अमृतमेतत् श्री श्रील चैतन्य विष्णु, शुभदम शुभनाशी, श्रद्धा स्वाध्येदयः, तत् अमल पद पद्मे भृंगितामेत्यसोऽयम्, रसयति रसमुच्चय प्रेम माध्विक पूरम। श्री चैतन्य चरितामृत पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के कार्यकलापों से भरा हुआ है। यह समस्त सौभाग्य को लाने वाला है और सारी अशुभ वस्तुओं को विनष्ट करने वाला है। यदि कोई व्यक्ति श्रद्धा तथा प्रेम पूर्वक चैतन्य चरितामृत के अमृत का आस्वादन करता है, तो मैं उसके चरण कमलों से दिव्य प्रेम रूप मधु का आस्वादन करने वाला भौरा बन जाता हूँ। श्रीमन मदन गोपाल गोविंदेव तुष्टये, चैतन्य च अर्पितम अस्तु एतत् चैतन्य चरितामृतम। कहते हैं यहाँ पर, चूंकि अब यह चैतन्य चरितामृत ग्रंथ पूर्ण है, जो अत्यंत ऐश्वर्यवान मदन मोहन जी तथा गोविंद जी के अर्चा विग्रहों की तुष्टि के हेतु लिखा गया है, इसे मैं श्री कृष्ण चैतन्य के चरण कमलों पर अर्पित करता हूँ। परिमल वासित भुवनम स्व रसोन्मादित रसज्ञरोलंबम, गिरिधर चरणाम्बोजम कह खलु रसिकः समीहते हातुम। स्वरूप सिद्ध अर्थात जो रसिज्ञ हैं,
भक्तगण उन भौरों के तुल्य है जो कृष्ण के चरण कमलों पर अपने ही रस से उन्मत्त हो चुके हैं। उन चरण कमलों की सुगंध सारे जगत को सुरभित कर रही है। भला ऐसा कौन स्वरूप सिद्ध है जो उनको छोड़ना चाहेगा। भगवान की कथा जीवन में सभी प्रकार की व्यथाओं को हरण कर लेती है। अब तक इन श्लोकों के आश्रय में, इन छंदों के, इन घटनाओं के, इस कथा सरिता के प्रवाह में हम सभी ने करीब एक वर्ष में इन 192 छंदों में संपूर्ण चैतन्य चरितामृत शुरू किए। तो एक वर्ष पूर्व नित्यानंद महाप्रभु के उपलक्ष्य, जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में नित्यानंद त्रयोदशी और चैतन्य पूर्णिमा के लगभग आसपास हमने ये सत्र आरंभ किए थे। और वापस से हम सभी अगले वर्ष पर्यंत उसी क्रम में आ चुके हैं। यहाँ चैतन्य चरितामृत के समय काल का उल्लेख करते हुए कृष्णदास कविराज गोस्वामी कह रहे हैं कब उन्होंने लिखना आरंभ किया। शाके सिंधु वग्निवाणेन्द्रो ज्येष्ठे वृंदावनांतरे सूर्या हे स्थित पंचम्याम ग्रंथो यम पूर्णताम गत। कहते हैं शक संवत 1537 के ज्येष्ठ मास अर्थात 1615 ईस्वी के मई जून में रविवार के दिन कृष्ण पक्ष की पंचमी को यह चैतन्य चरितामृत वृंदावन में पूरा हुआ। इस प्रकार श्री चैतन्य चरितामृत अंत लीला के अंतर्गत शिक्षाष्टकम शीर्षक 20वें अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य यहाँ पर पूर्ण होता है। अंत लीला यहाँ पर समाप्त होती है। तो सभी को बहुत बहुत आभार है। किसी प्रकार की टिप्पणी के लिए, सहमति के लिए, अपने विचारों को प्रेषित करने के लिए आप जहां जुड़े हैं वहां भेज सकते हैं। नियमित सत्रों के क्रम में चैतन्य चरितामृत आज यहाँ पर समाप्त हो रहा है और इसी समय पर हम विभिन्न प्रकार के अन्य सत्रों को क्रमबद्ध तरीके से सुचारू रूप से गुरु और गौरांग के चरणों में अर्पित करते हुए भक्तिवेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद के मार्गदर्शन में प्रस्तुत करते रहने का प्रयास करेंगे। आज के लिए सत्र को यहीं पर समाप्त करते हैं। कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी की जय। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। श्री चैतन्य चरितामृत की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील गुरुदेव की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय। समस्त भक्त वृंद की जय। हरे कृष्ण।